जो साथ चलते हैं उनको आप साथ रखें। जो आपसे हाथ छुड़ा के साइड पे हो जाते हैं उनको सोच सोच के अपनी ज़िंदगी को अजीरन मत किया करें। चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। आज का ब्लॉग फजर के टाइम से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे मैंने कूलर में पानी ऐड करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और पानी हम इसी में ठंडा कर लेते हैं। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो हमारे बहन भाई भी हो सकते हैं, हमारे कॉलीग्स भी होते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली भी हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी उनके रवैये आपके साथ सर्द हो जाते हैं और आप सोचते रहते हैं कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन रवैये अजीब क्यों हैं, वो मेरे साथ ज़्यादा घुलते मिलते क्यों नहीं हैं, वो हाथ छुड़ा के साइड पे क्यों रहते हैं। और अगर तो वो आपके खूनी रिश्ते होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं या आपके बहुत प्यारे दोस्त होते हैं, कज़न्स होते हैं, तो आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। या आपके इन लॉज में भी कोई रिश्ते होते हैं जिनके साथ आप वाबस्तगी लगा लेते हैं या उनके साथ आपको मोहब्बत हो जाती है। अपनी नंद के साथ भी आप बहनों वाला रवैया रखते हैं हमेशा, या आपकी अपनी भाभी होती है उसके साथ भी आप बहुत ज़्यादा प्यार वाला रवैया रखते हैं, लेकिन एकदम से सर्द महरी आ जाती है आपके साथ, वो बिल्कुल जो है ना हाथ छुड़ा के जाना चाह रहे होते हैं। तो ऐसे रिश्तों के पीछे भाग भाग के अपना आप ज़ाया मत किया करें, क्योंकि आप बहुत ख़ास हैं, बहुत कीमती हैं। जब आप इतने अच्छे से एक इंसान को पेश आते हैं तो फिर आप कीमती ही हुए। तो यहाँ पे जो है मैं आपके साथ 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 अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी और साथ साथ आज के टॉपिक पे बात भी करूँगी। तो अगर आपके बहुत ही करीबी रिश्तेदार आपके साथ इस तरह करें, आपके अपने इस तरह करें, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इन चीज़ों को अपने हवासों पे सवार करना छोड़ दें। आप इन चीज़ों को सोचना छोड़ दें। बस आप खुश रहने की पूरी कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी में मगन होने की कोशिश करें। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आपको इन सब को सोचना है, तो आपने अपना टाइम वेस्ट करना है। और यहाँ पे फ़जर का टाइम जो है वो गुज़र गया और मैंने फ़जर पढ़ी और बाहर इतना प्यारा मौसम था और सुबह-सुबह का टाइम था, सूरज निकल रहा था, रात जो है रात वो था। ढल चुकी थी। तो ये सारे सीन जो है ना सुबह के जब परिंदे बोल रहे होते हैं और हमारी ये कोको जो है ये भी आई होती है बाहर, तो इसको सबको देख के ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है। मैंने मॉर्निंग वॉक करनी थी, वो की, उसके बाद मैं सो गई थी। सो के उठी तो बहुत ज़्यादा धूप आ चुकी थी, बहुत गर्मी थी बाहर और बच्चे भी जाग गए और संडे का दिन था। तो अभी यहाँ पे जो है मैं नाश्ता बनाने वाली थी। तो आपके साथ अगर ऐसा होता है कि आपके अपने जो हैं वो सर्द मोहरी का मुज़ाहरा करते हैं, आपको तकलीफ़ देते हैं, उनके होने से आपको तकलीफ़ पहुँचती है, तो आप कोशिश किया करें कि ऐसे लोगों के साथ आप डिस्टेंस ही कर लें। उनको ज़्यादा आप मत सोचें, अपना सुकून तबाह मत करें, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिएँ। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को सोच-सोच के अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है ना कि उनको अगर कोई परवाह होती है आपकी, तो ये बिल्कुल आपकी गलतफ़हमी है। वो लोग आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करते, वो आपके बारे में सोचते भी नहीं हैं। और बिला वजह जब आपके साथ सर्दमहरी हो जाती है, कोई बंदा आपके साथ सर्द हो जाता है, अपना रवैया चेंज कर लेता है, आपने कुछ किया नहीं है, आप बहुत अच्छे से मिलते हैं लेकिन फिर भी हो रहा है, तो फिर ऐसे लोगों के साथ आपने रख के क्या करना है? आप जाने वालों को जाने दिया करें। जैसे जब हमारी ज़िंदगी से कोई चला जाता है हम उसको जाने देते हैं, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, तो इसलिए जाने वालों को रोकना नहीं चाहिए। जो आपके साथ रहते हैं वो कभी हाथ नहीं छुड़ाते, जो आपसे प्यार करते हैं वो कभी भी आपका दिल नहीं दुखाते हैं। तो आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ आप अपनी एनर्जीज़ जो है ना वेस्ट ना करें। खुश रहिए और ऐसे लोगों को रखें जो आपके साथ रहना चाहते हैं, जो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आप उन लोगों को अगर सोचते रहेंगे, उन लोगों के ऊपर एनर्जीज़ वेस्ट करेंगे, जो अपना हाथ पहले ही छुड़ा चुके हैं, तो ये आपकी फिर मैं कहती हूँ कि मिस्टेक है। आप ऐसे लोगों को सोच-सोच के अपनी हेल्थ इश्यूज़ भी कर लेते हैं और अपनी आँखों को भी सुर्ख़ कर लेंगे। आपके सर में भी दर्द लग जाएगा, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जाने वालों को जाने देना चाहिए। आप उनको रोक के करना भी क्या चाहते हैं? तो बस अपना ख़्याल हमें खुद ही रखना होता है। जो हमारे से प्यार करते हैं वो कभी हमें दुःख नहीं देते, वो कभी हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात का बायस नहीं बनते हैं। आपकी माँ जो है ना वो कभी आपके साथ हार्श नहीं होती है। आपकी माँ के साथ आपका जो एक रिश्ता होता है वो इस तरह का होता है कि वो कभी आपको दुःख नहीं देती है।
तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि वो आपके साथ रहती है तो आप उसको रखते हैं। इसी तरह जो आपके ज़िंदगी में मौजूद रिश्ते हैं, वो बेशक बहन भाई हैं, कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, कोई भी है, अगर वो आपके साथ रखेगा तो वो आपको दुख नहीं देना चाहता, तो वो आपका अपना है। इस चीज़ का जब आप रियलाइज़ कर लेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, बजाय ये कि आप हर इंसान को अपना समझ के फिर उसकी जो है ना रूडनेस को लेके अपने आप को डिप्रेशन में ले जाएं, अपने आप को एंग्जाइटी दें, अपने आप को स्ट्रेस दें। तो हर चीज़ का आपने खुद से ही जो है ना ख्याल रखना होता है। अगर आपको लगता है ना कि सब लोगों के रवैये आपकी रोने धोने से बदल जाएंगे, तो ये नहीं होता। तो इसलिए अपनी एनर्जीज़ को, अपनी मोहब्बतों को ऐसे लोगों पे मत लुटाएं जो इसकी कदर नहीं करते हैं। ये आपने खुद ही डिसाइड करना होता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। बहुत से रिश्ते आपके अपने होते हैं, आपके खूनी रिश्ते भी होते हैं, लेकिन वो आपको दुख दे रहे होते हैं। तो वहाँ पे आपने अपनी बाउंड्रीज जो है ना वो सेट करनी होती हैं। और यहाँ पंजाब में जो है इतनी सख्त शदीद गर्मी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और हम लोग अभी अगर कुकिंग कर रहे होते हैं तो हमारा बुरा हाल हो जाता है। जब भी कुकिंग करें तो एसी जो है वो ऑन रहे तो आपकी ज़िंदगी में सुकून रहता है, लेकिन इसके अलावा सुकून नहीं होता। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, सर्दी और गर्मी अल्लाह के मौसम है, इन दोनों मौसमों को एंजॉय करना पड़ता है। और यहाँ पे फिर रात हो गई थी और रात का मंज़र फिर यूँ था कि रात मुझे अच्छी नहीं लगती है। फिर जब मैं रात को देखती हूँ, मुझे सुबह अच्छी लगती है। हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे तो, मैं सुबह में खुश होने वाला इंसान हूँ। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नई बात के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। और मोटिवेशन देने के लिए सब्सक्राइब किया करें और लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें और अपनी जो है ना बातों का इजहार भी किया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।